Hello guys, welcome back to our channel Bachelor Team. In this video we will cover some more new topic. इस वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक कवर करेंगे और एक और क्लास लेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। उसके बाद कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर क्लोज करें और लेट्स लर्न सम न्यू टर्म्स। पहला होगा हमारा रेवेन्यू होगा, सेकंड वन इज रिसिप्ट, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर, फोर्थ वन इज एक्सपेंसेस एंड लास्ट वन इनकम। तो देखेंगे कि आखिर रेवेन्यू होता क्या है, रिसिप्ट क्या होता है। तो रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं कि रेवेन्यू होता क्या है। बिफोर डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू ऐसे होता क्या है। रेवेन्यू हो गया हमारा डेली का जो भी एक्सपेंसेस होता है। जैसे वो स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। जो मिस्टर ए थे हमारा, इट मे बी बोर्ड हमारा साइन कर रहा हो, सो अभी लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ दिन में हम कोशिश करेंगे कि सही हो जाए। मिस्टर ए थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था कंप्यूटर शॉप का। तो वो कंप्यूटर शॉप एक कंप्यूटर सेल करने के लिए उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस भी आ रहे होंगे। तो वो एक्सपेंसेस इंक्लूड करके एक्सपेंसेस वो कंप्यूटर के, सपोज कि हमारा एक सिस्टम का दाम था 45,000 रुपीज, एक सिस्टम का 45,000 था। एक्सपेंसेस हमारा हो गया लाइट का, जैसे हम एक सिस्टम पे ऐड करते थे 10 रुपीज, फिर फर्नीचर का 5 रुपीज, सर्विस ट्रांसपोर्ट का हो गया हमारा 200 रुपीज, और एक्सेट्रा और अदर एक्सपेंसेस जो भी था सबको ऐड करके तो कितना होगा 215 प्लस मोर। तो इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके हम जो सिस्टम सेल करते थे, जितना में हमारा सिस्टम सेल होता था, जितना हमको पैसा मिलता था एक दिन में, वो एट अ टाइम पे, मतलब एक दिन में टोटल अगर हमारा शाम को हम लोगों ने 4 सिस्टम बेचा तो 4 into 45 और ये एक्सपेंसेस था, तो ये हो गया 45,200। 200 एक्सपेंसेस लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके हम 4 सिस्टम सेल करेंगे तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा एक दिन का। डेफिनेशन देखते हैं ऑफ रेवेन्यू। द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड का मीनिंग होता है कि गिव हेल्प। तो हम लोग हेल्प तो करते नहीं है, पैसा लेते हैं, अगर लेते हैं तो गिव ही होगा। यस, जो भी मतलब रेंडर का हो गया कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमारा रेंडर हो जाएगा। तो द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम टोटल अमाउंट होगा अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं वो हमारा रेवेन्यू होगा। आई होप आपको क्लियर हो। सेकेंड वन इज रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट का अगर सिंपल मीनिंग देखें तो जो भी हम लोग सामान सेल करते हैं, जो बेचते हैं, या असेट्स हो या हमारा गुड्स हो, उसके बदले में हमको जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा रिसिप्ट हो गया। एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग गुड्स बेचे, गुड्स सेल किए, तो उसके बदले हम लोग को कुछ अमाउंट मिला। अगर हम लोग असेट्स भी बेचते हैं, असेट्स मान लीजिए कि वो पुराना हो गया, हम लोग सेल करते हैं, तो वो उसके बदले भी हमें पैसा मिलेगा। तो ये जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड होगा हमको, टोटल अमाउंट, ये गुड्स वाला भी, एसेट्स वाला भी और सर्विसेज भी होता है, सर्विसेज भी इंक्लूड करके जो भी हमारा अमाउंट होगा वो हमारा रिसिप्ट होगा। डिफिनेशन देखते हैं रिसिप्ट का। द अमाउंट रिसिप्ट और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स और गुड। यहाँ पे दो टर्म आते हैं, रिसिप्ट और रिसीवेबल, मतलब जो मिल चुका है और जो मिलने वाला है। जो मिल चुका है या जो मिलने वाला है, दोनों यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो हमारा रिसिप्ट होगा। फॉर सेलिंग असेट्स और गुड्स, दो टर्म आ रहा है, असेट्स और गुड। इसी बेस पे हम लोग इसका टाइप पता कर सकते हैं, ये कितने टाइप का होता है। तो ये 2 टाइप का होता है। अगर असेट्स सोल्ड करेंगे हम और गुड्स सोल्ड करेंगे, तो गुड्स तो हमारा
डेली गुड्स हम लोग डेली सेल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। गुड्स जो हम लोग सेल करेंगे वो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, और जो असेट्स हम लोग सेल करेंगे वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि जो असेट हम लोग सोल्ड करते हैं, जो असेट्स हम लोग सेल बेचते हैं, तो वो आखिर खरीद के कहाँ लगाते हैं हम लोग? असेट्स पूंजी से ही लाते हैं। तो असेट सोल्ड करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारा अमाउंट पूंजी में ही इंक्लूड होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो हमारे जो मिस्टर ए थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये गुड्स अगर सेल करते हैं तो वो कंप्यूटर हो जाएगा उनके लिए गुड्स। यहीं पे मान लीजिए कि कुछ और फर्नीचर बेच दिया अपना, तो ये उनके लिए कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट और ये रेवेन्यू रिसिप्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो। टर्म है हमारा एक्सपेंडिचर। आइए एक्सपेंडिचर देखते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा। एक्सपेंडिचर डायरेक्ट हम लोग डिफिनेशन से समझने का कोशिश करते हैं। अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट। इसका मतलब अमाउंट स्पेंट जो हम लोग खर्चा करते हैं, और लाइबिलिटी इनकर्ड इट में भी जो हम पैसा से खरीद के लाएंगे या उधार पे लाएंगे, वही है उधार पे जो लाएंगे वो हमारा लाइबिलिटी क्रिएट होगा, लाइबिलिटी इनकर्ड होगा फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। मतलब सपोज कि हमको अपने बिजनेस में एसी लगवाना है, तो उसके लिए तो हमको खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा इन द सेंस कि हमको कैश में खरीद के लाना पड़ेगा या हम क्रेडिट पे खरीद के लाएंगे। तो ये हमारा एसी क्या है, इसको हम लोग बिजनेस में तो बेचने के लिए नहीं लेके आ रहे हैं, इसको हम लोग ज्यादा दिन तक लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे अपने बिजनेस में। तो एसी हमारे लिए assets होगा। The definition only says this: amount spent on liability incurred for acquiring assets। तो ये इस एक्सपेंडिचर तो अगर समझने से लग रहा होगा कि एक्सपेंडिचर का तो खर्चा डेली बेसिस पे भी आता होगा, और असेट्स ला रहे हैं तो ये तो लॉन्ग टर्म यूज हो जाएगा। फिर और इसके बाद हम लोग जो ये एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते होंगे, तो एक बार खर्चा किए तो वो बहुत साल तक चलेगा। तो ऑन दिस बेसिस ओनली दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and third one is deferred revenue expenditure। तीनों में फिर डिफरेंस क्या हो गया? हमने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो हमारा बिजनेस को रन करने में मदद करेगा, इन द सेंस कि दिस विल लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, ये 1 साल से ज्यादा तक चलेगा। तो ये आखिर होता क्या है? These are the expenditure incurred for, अगर हम लोग इसका डिफिनेशन देखें तो एक्सपेंडिचर incurred for acquiring assets। एग्जाम्पल मशीनरी, वो हम लोग एग्जाम्पल अभी देखे थे एसी का, तो वो एसी भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जो हमको 1 साल से ज्यादा दिन तक चले, जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगा, वो हमारा हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई थिंक दिस वन इज क्लियर। सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग 1 दिन के अंदर वो यूज करेंगे वो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 दिन के अंदर मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इसका, तो इसका हो जाएगा डिफिनेशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड,
एग्जाम्पल जैसे हो गया, हम लोग सैलरी देना है, वेज देना है किसी को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेंट पे करना है, ये तो हम लोग एक साल के अंदर पूरा क्लियर करना होगा। तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड क्या होता है? डेफर्ड मतलब नाम से समझ, डेफर्ड का मीनिंग हो गया कि लंबे समय तक इसका बेनिफिट हम लोग को 3 to 7 ईयर तक दिखेगा जनरली। तो इसका तो बेनिफिट हम लोग एक बार फॉर्म इंटरप्राइज खर्चा किया तो इसका बेनिफिट हमको 3 to 7 ईयर तक दिखेगा। 3 to 7 ईयर या मोर देन या लेस देन, जैसा हम लोग का खर्चा होगा। एग्जाम्पल इसका एडवर्टीजमेंट चार्ज, जैसे हम लोग एडवर्टीजमेंट का तो आज भी खर्चा कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आने वाले टाइम पे भी करेंगे, बट वो हमको कब उसका बेनिफिट कब दिखेगा? आज तो नहीं दिखेगा। आज किए लोग उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, हमारा प्रोडक्ट पे वो खरा उतरेगा, तब तो वो हमारे मतलब बिजनेस पे भरोसा करेंगे और वो हमारे यहाँ से सामान लेके जाएंगे, तो उसका बेनिफिट आने वाले समय तक दिखेगा। यही है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स सी एक्सपेंसेस क्या होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सपेंसेस हियर। एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, मतलब वो कॉस्ट होता है जो रेवेन्यू जनरेट में मदद करता है। मदद इन द सेंस की, जैसे एग्जांपल हम लोग कोई भी बिजनेस रन करते हैं तो उसको चलाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। खर्चा इन द सेंस की इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, कुछ उसका हमारा कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि हमने अगर एसी लगा रखा है उसका चार्ज, पानी बिस्लेरी वाला बोतल लगा के रखते हैं उसका चार्ज, तो वो सब चार्ज जो हमारे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, वो हमारा हो गया एक्सपेंस हो गया। तो ये दो तरह के होते हैं एक्सपेंसेस, 2 टाइप के होते हैं। एक एक्सपेंस होते होंगे कि जो खर्चा हुआ हम लोगों ने पहले से जमा कर दिया, तो वो हमारा हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। और एक हुआ कि हमने उसका बेनिफिट उठा लिया, सब कुछ उसका फायदा ले लिया, लेकिन उसका पैसा हम लोगों ने नहीं दिया, तो एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्रीपेड का अभी रिसेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों ने जब से जियो आया, प्रीपेड और पोस्टपेड का वो प्लानिंग लेके आ गया। तो प्रीपेड होता क्या है? हम लोग पहले से जमा कर दिए। सपोज कि 1/28 को हम लोग का रिचार्ज खत्म होता है, तो 1 तारीख को हम लोगों ने अपना रिचार्ज कराया, तो उसका बेनिफिट हम लोग को अगले 28 दिन तक मिलेगा। मतलब 1 महीने हम लोग बोलते हैं कि 1 महीने मिलेगा, उसका बेनिफिट हम लोग को प्रीपेड में पहले हम लोग 1 तारीख को जमा किया, लेकिन 28 दिन हम उसका बेनिफिट लेंगे। यहीं पे आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? हम लोगों ने पहले फुल बेनिफिट लिया, लेकिन उसका पैसा जमा नहीं किया, वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाए, जमा कर दिए। प्रीपेड हमारे लिए असेट्स होता है और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। अगर कोई क्लासिफाई करने के लिए बोले तो आप जनरली कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपेड हमारा असेट्स क्यों होगा? हम लोगों ने पहले से जमा कर दिया है, वो हमारे लिए। एक और टर्म हमारा बचता है इनकम देखते हैं। इनकम क्या होता है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम क्या मतलब हो गया? जो हम लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, वो हमारे लिए इनकम हो गया। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो हम लोगों ने सीखा था कि रेवेन्यू जो होता है, हम लोग एक्सपेंसेस जो भी हमारा होता है, गुड्स का कॉस्ट हो गया, प्लस एक्सपेंसेस जो भी हमारा आया है वो सेल करते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू हो गया। तो यहीं पे हम लोग इनकम हो गया कुछ, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के किए होंगे, तो उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, वो हमारे लिए इनकम हो गया। दैट इज इनकम फॉर अस। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट और इनकम सेम है, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज डिफरेंट। प्रॉफिट थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रॉफिट का भी।
प्रॉफिट हम लोग का प्रॉफिट में टोटल आ जाता है, प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू आ जाता है। हम लोग यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे बस इनकम की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग अगर अकाउंट बनाएंगे तो हमारे लिए नेट प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट अलग है। तो इसलिए मैं एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम लोग कल लास्ट क्लास लेंगे और उसमें जो कवर करेंगे प्रॉफिट लॉस गेन और स्टॉक का एक है और स्टॉक का टाइप्स है, उसमें हम लोग कवर करेंगे। आई होप आपको ये 5 टर्म्स आज क्लियर हो। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज लीव अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।